हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 3। आज हम वैधानिक निगम यानी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के लाभ और दोष डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। सबसे पहले अगर हम लाभ की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ये जो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन होते हैं ये अपने वर्क को कंडक्ट करने के लिए टोटली फ्री होते हैं, यानी इनके पास फ्रीडम का एलिमेंट रहता है एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है इनके फंक्शनिंग में, बिकॉज़ इनके ऊपर कोई ऐसे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस इनेक्ट नहीं होते जो कि अननेसेसरी हों। तो इनके पास काफ़ी फ्रीडम भी होता है अपना बिज़नेस ऑपरेशन खुद करने का, और साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी इन्वॉल्व रहती है। नेक्स्ट थिंग है कि इनके लिए फाइनेंस का जो मैनेजमेंट है वो गवर्नमेंट बजट में इंक्लूड नहीं होता, इसलिए ये अपने जो भी इनकम है या रेवेन्यूज़ है उसके लिए गवर्नमेंट इनसे मतलब उस इनकम या रेवेन्यू के ऊपर गवर्नमेंट का राइट नहीं होता। इनका फाइनेंशियल मैटर जो है वो गवर्नमेंट इंटरफियरेंस से फ्री रहता है। दैट मीन्स ये अपनी इनकम या रेवेन्यूज़ जो है उनका मैनेजमेंट क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए ये खुद से डिसीज़न ले सकते हैं। देन ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं ओके तो इनका जो एक्ट होता है, यानी जिस एक्ट के पास होने के थ्रू एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन क्रिएट होता है, उस एक्ट में जो भी रूल्स रेगुलेशंस डिसाइडेड होते हैं, इन्हें उन्हीं रूल्स रेगुलेशंस के बाउंड्रीज़ में अपना वर्क करना होता है। अपनी पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स वगैरह वो अपने एक्ट के अकॉर्डिंग ही डिसाइड कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट थिंग, ये जो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है ये कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है, बिकॉज़ एक तो ये गवर्नमेंट के थ्रू, यानी इसके पास गवर्नमेंट के थ्रू राइट्स प्रोवाइडेड रहते हैं, एंड दूसरी थिंग ये कि ये गवर्नमेंट के कंट्रोल से काफ़ी हद तक फ्री होते हैं, इसलिए ये एज अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अपना डिसीज़न लेने का काम खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स हैं इसके। अब बात करते हैं हम इसके लिमिटेशंस या डिसएडवांटेज या डीमेरिट्स की। तो इसके काफ़ी सारे डीमेरिट्स भी हैं। जनरली आप देखना, जिस भी टॉपिक के हम मेरिट्स की बात करते हैं, मेरिट्स में सारी तारीफ़ें कर देते हैं और फिर उन्हीं पॉइंट्स के जस्ट अपोजिट हमारे डीमेरिट्स के पॉइंट्स होते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के डीमेरिट्स यानी सीमाएं या दोष देख लेते हैं। फर्स्ट थिंग, अभी तक हम बहुत बोलते आए हैं कि जितने भी हमने, जैसा कि मैंने बोला, तारीफ़ की थी हमने कि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन जो है ये गवर्नमेंट इंटरफियरेंस से फ्री रहता है एंड ये अपने डिसीज़न खुद से ले सकते हैं। यहाँ डीमेरिट्स में उसी के जस्ट अपोजिट ये कहा गया है कि जो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस होते हैं इनके ऑपरेशंस में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं पाई जाती है। इनके ऑब्वियसली इनके ऑपरेशन से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो एक्ट में डिफाइंड होते हैं। तो एक्ट में डिफाइंड जो भी रूल्स रेगुलेशंस एंड लॉज हैं इन्हें उन्हीं बाउंड्रीज़ के अंडर वर्क करना पड़ता है, उससे बियॉन्ड यानी उससे बाहर जाकर ये अपना वर्क या बिज़नेस ऑपरेशन नहीं रन कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, ये अपने छोटे मोटे डिसीज़न तो ऑब्वियसली खुद से ले सकते हैं, बट ऐसे डिसीज़न्स जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है या फिर ऐसे डिसीज़न्स जिनको इनेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मनी स्पेंड करने की नीड है, वहाँ ये फ्रीडम के साथ यानी फ्रीली अपने डिसीज़न्स नहीं ले सकते हैं, बिकॉज़ वहाँ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन्वॉल्व होता ही है। नेक्स्ट थिंग, जहाँ कहीं भी पब्लिक से लेन देन करने की नीड होती है, यानी गवर्नमेंट से मनी लेना और उनको देना, जो भी ऐसे सब जगह पर भी जो भ्रष्टाचार है वो इन्वॉल्व रहता ही है। तो करप्शन भी बहुत सिंपल थिंग है, जहाँ गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस है
वहाँ करप्शन भी इन्वॉल्व जनरली हो ही जाता है। ओके, नेक्स्ट थिंग, ये जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हैं, इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनमें गवर्नमेंट के थ्रू भी एडवाइज़र्स अपॉइंटेड रहते हैं। तो ऑब्वियसली जहाँ गवर्नमेंट के एडवाइज़र्स इन्वॉल्व हैं वहाँ फ्रीडम जो है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की वो काफ़ी लिमिटेड हो जाती है, बिकॉज कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना या कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस अगर लेना हो तो वहाँ गवर्नमेंट के एडवाइज़र्स जो है वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग डिसीज़न लेने पर स्ट्रेस देते हैं, एंड इवन मैनी टाइम्स जो है जो फाइनल डिसीज़न होता है वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही होता है। तो ऐसे में डिसीज़न मेकिंग में डिले हो जाता है एंड वर्क में भी डिले हो जाता है, जिससे उस इम्पॉर्टेंट वर्क का इम्पॉर्टेंस जो है वो कम हो जाता है। ओके, तो ये सारी लिमिटेशंस हैं जो कि एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में इन्वॉल्व होती है। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।